हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया था फोटो एल्बम कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास में कुछ और एडवांस लेवल पे कुछ नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने फोटो एल्बम और स्क्रीनशॉट सीखा था। तो फोटो एल्बम के अंदर हमने क्या सीखा था कि जैसे हम फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। फाइल एंड डिस्क ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें फोटो को ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पे फोटो को ऐड करोगे तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके फोटोज कहाँ पर है। तो मेरे फोटोज डाउनलोड ऑप्शन पे हैं, तो मैं अपने डाउनलोड ऑप्शन पे जाके मैं सारे के सारे फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट कैसे करूंगा, अपने लेफ्ट क्लिक बटन को मैं दबा के रखूंगा ऐसे, ठीक है, और नीचे की तरफ में मैं ड्रैग करूंगा। जितने भी फोटो को मुझे सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पिक्चर इन एल्बम में सारे फोटोज हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पिक्चर को कैसे सेट करना है, पहले के दो पिक्चर कौन सा रखना है, उसके बाद के दो पिक्चर कैसे रखने हैं, तो ये सारे के सारे पिक्चर हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके पहले वाले पिक्चर को हमें नीचे लेके आना है। तो ये डाउन एरो दिखाई पड़ रहा है, तो हम डाउन एरो से पे क्लिक करेंगे और अप एरो पे क्लिक करने से ये पिक्चर ऊपर जा रहा है। मतलब जो पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया यही पिक्चर को मुझे थर्ड नंबर पे लाना है, फोर्थ नंबर पे लाना है, तो मैं डाउन एरो और अप एरो की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी पिक्चर को रिमूव करना है तो यहाँ पे क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, तो क्रॉस कर सकते हैं। बाकी कोई भी पिक्चर के अंदर कई सारे एडजस्टमेंट है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो, ब्राइटनेस बढ़ाना हो, तो हम यहाँ के सारे ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था। पिक्चर लेआउट के अंदर क्लिक करने से हमें एक पिक्चर का एल्बम चाहिए, दो पिक्चर का एल्बम चाहिए, मतलब हर एक स्लाइड के अंदर दो दो पिक्चर आएगा, फोर पिक्चर आएगा। ठीक है, टाइटल के साथ भी हमने पिक्चर्स देखे थे। ठीक है, तो दो पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो हर एक स्लाइड में दो दो पिक्चर दिखाई पड़ेंगे। इसके नीचे ये जो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन मैंने बताया नहीं था, ये ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम शेप। ठीक है, अगर हमें जो भी पिक्चर, जैसे मैं अभी क्रिएट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा दो दो पिक्चर, आपको हर एक स्लाइड में दो दो पिक्चर दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो ये फ्रेम है, ये जो इसका बॉर्डर है हर एक पिक्चर का, इस बॉर्डर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाके फोटो एल्बम ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, फोटो एल्बम ऑप्शन पे नहीं, एडिट फोटो एल्बम ऑप्शन पे, यहाँ पे एक आपको दिखाई पड़ेगा एरो, एरो पे क्लिक करके एडिट फोटो एल्बम पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करके फिर अपडेट करते हैं तो आप देखिए पिक्चर आपको थोड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा। जो इसका एंगल है ये थोड़ा राउंडेड शेप में आ चुका है, तो आप जिस भी पिक्चर पे देखेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और भी अलग अलग चेंजेस की, तो एडिट फोटो एल्बम पे जाके, ठीक है, आप कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे, सिंपल फ्रेम वाइट, सिंपल फ्रेम ब्लैक, ठीक है, कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, सेंटर शेडो, तो ये आप किसी पे भी क्लिक करके आप अपडेट करके जरूर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि आप में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है थीम। ठीक है, थीम की साइड में आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ब्राउज के ऑप्शन पे कई सारे हमारे पास थीम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फैसेट, गैलरी, इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें से आप एक एक ऑप्शन पे खुद से जाके देखिए। ठीक है, जैसे कि मैं फैसेट ऑप्शन पे जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ये डिजाइन चेंज हो गया, आपके अंदर इसमें ग्राफिक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का ग्राफिक देखने को मिल रहा होगा, तो हर एक पिक्चर के अंदर ग्राफिक लग चुका है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिंग लुक देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एडिट फोटो एल्बम पे जाके दोबारा से मैं ब्राउज करके मैं कोई और सा लेता हूँ, यहाँ ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो एक बार मैं ऑर्गेनिक पे क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और अपडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे पिक्चर का जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखो वुडन फ्रेम में आ चुका है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इससे। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग अलग अलग ब्राउज के द्वारा अलग अलग थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही थीम हम देखेंगे डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर। जब हम डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यही सारे थीम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक थीम का ग्रुप है, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी थीम चाहिए, जैसे मान लो मुझे ये थीम चाहिए, तो सब में यही थीम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये थीम चाहिए तो सभी में सेम थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वुडन एक फर्श दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको ये ग्रीन थीम चाहिए तो
अलग अलग थीम है। आप जाके यहाँ पे जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करके आपको कई सारे थीम देखने को मिलेगा। आप जरूर एक एक ऑप्शन का यूज करें और खुद से देखिए क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो मैंने ये थीम ले लिया है। ठीक है, ओके, अगर इसको मेरे को देखना हो फोटो एल्बम को तो मैं कैसे देख सकता हूँ, F5। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से फंक्शन की जो है F5, इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा फोटो एल्बम के अंदर पहला ये स्लाइड, फिर दूसरा ये स्लाइड, तीसरा ये स्लाइड को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, एरो कीज की मदद से, राइट एरो लेफ्ट एरो से आप इसको चेंज कर सकते हो, या फिर अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो आप चेंज यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेगा। ओके, अब हम स्किप बटन से बैक में जाते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि आप 6th स्लाइड पे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि यहीं से मैं कंटिन्यू करूं, मतलब कि यहीं से स्लाइड चलना, यहीं से प्रेजेंटेशन चलना स्टार्ट हो जाए, तो आपको शिफ्ट F5 दबाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब शिफ्ट बटन के साथ आप अपना फंक्शन की का F5 बटन दबाएंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन मोड यहीं से हो जाएगा। तो चलिए शिफ्ट के साथ मैं F5 बटन को प्रेस करता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड पे हो चुका है, लेकिन जिस स्लाइड पे मेरा कर्सर था, जो स्लाइड आपको दिखाई पड़ रहा था, वहीं से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से आप एरो की मदद से राइट लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग शिफ्ट एंड F5 की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं थीम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड डिजाइन का। ठीक है, ये ऑप्शन हमने पहले भी देखा था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं किसी भी स्लाइड पे हूँ और यहाँ पे स्लाइड साइज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 4:3 और वाइड स्क्रीन 16:9। मैं आपको बता दूं कि जो भी टीवी होता है, जो भी मॉनिटर आज के टाइम पे जितने भी चलते हैं, इनका जो रेशियो होता है ना, पिक्सल रेशियो होता है, वो होता है 16:9 का। ठीक है, तो 16:9 में ही आप रहने दें, सबसे बेस्ट होगा। पहले के जो स्क्वायर शेप में आते थे मॉनिटर्स, ठीक है, उनके लिए 4:3 का रेशियो होता था, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी लैपटॉप, पीसी, कोई भी चीज़, कोई भी स्क्रीन मॉनिटर्स जो बनते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो होता है 16:9 का। अगर आप 4:3 करते हैं तो आप देखिए क्या चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, इंश्योर फिट पे कर देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे जो हमारा स्क्रीन है वो छोटा सा हो गया, मतलब स्क्वायर शेप में आ चुका है। ठीक है, चारों तरफ से हमारा स्लाइड स्क्वायर शेप में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका यूज़ कोई नहीं करता, तो आप भी, मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इसका यूज़ ना करें। ठीक है, आपको किसका यूज़ करना है, वाइड स्क्रीन 16:9। ठीक है, ये परफेक्ट होता है कहीं भी यूट्यूब पे डालने के लिए, कहीं पे भी मैं डालता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं इसी रेशियो में रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप सॉलिड फिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर, जो आपको सॉलिड फिल इसके अंदर रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ से कोई भी कलर देना चाहे, येलो देना चाहे, ठीक है, ग्रीन देना चाहे, कोई भी क्लिक करके और अप्लाई जो आप करोगे, ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो ये ग्रीन कलर का अप्लाई हो गया सारा। ठीक है, अगर आप अदर कोई कलर करते हो, मैं इसको येलो करता हूँ। ठीक है, येलो करने के बाद अप्लाई टू ऑल पे करते हैं तो इस सब पे येलो कलर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सॉलिड फिल के अंदर हम लोग येलो, अब येलो कलर जो भी उसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, मुझे इसको लाइट करना है तो मैं थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी हमने इस पे इफेक्ट डाला है उसको हम ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप करके खुद से देखिए, आपको खुद से पता चलेगा कि क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, बाकी जब ये आप कर लो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर्स और टेक्सचर्स फिल हो चुका है, पैटर्न फिल हो चुका है। पैटर्न फिल भी आप खुद से करें, ठीक है, आपको पता चलेगा अप्लाई करने पे कि आप पैटर्न जो भी आप इस पे लगाओगे, ठीक है, अप्लाई ऑल पे करोगे तो ये पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो भी आप स्लाइड फिल ले चुके, जिस कलर का आपने स्लाइड फिल लिया है, जैसे मैंने स्लाइड फिल येलो कलर का लिया है ना, मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का ले लेता हूँ स्लाइड फिल। उसके बाद पैटर्न फिल पे जाऊँगा तो पर्पल कलर में ही मेरे को सारे के सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा तो पर्पल कलर में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप खुद से देखिए और करिए।
ओके, ठीक है। अगर मैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर लूँ तो ये ग्राफिक्स हाइड हो जाएंगे, जितने भी ग्राफिक बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वॉल का साइन, ये सारे के सारे हाइड करने का काम यहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो हमने समझा फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइनर ऑप्शन, ठीक है। डिज़ाइनर ऑप्शन में देखिए, ये जो लेटेस्ट वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसके अंदर आपको ये डिज़ाइनर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप डिज़ाइनर ऑप्शन में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने से, कुछ डिज़ाइन अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। तो आप अलग अलग डिज़ाइन पे जाके क्लिक करके देखिए कि कैसे डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो डिज़ाइन यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नए वाले पे ही देखने को मिलेगा, पुराने वर्जन पे नहीं मिलेगा। 2019 से 19 से ऊपर वाले वर्जन पे आपको ये डिज़ाइनर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिज़ाइनर ऑप्शन। होप सो आपको ये सारा का सारा टैब, डिज़ाइन टैब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जो ये ऑप्शन होता है, ठीक है, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी कई सारे अलग अलग हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको वैसे भी बताई हुई है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसको हम पहले वाले स्लाइड पे यूज कर सकते हैं। पहले वाले स्लाइड पे जाके आप, ये इफेक्ट ऑप्शन है, इस इफेक्ट पे जाके आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कुछ बैकग्राउंड में चेंजेस, ठीक है। आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये सारे के सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाला लेके इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कम यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जितना भी ट्रांसपेरेंसी को ऐसे बढ़ाऊँगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और ये कम करूँगा तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर भी आपको देखना है, इसको भी चेंज करके आप देखिए क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रीसेट कर दोगे पहले जैसा ही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इमेज है, इमेज के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से ही करके देखिए, ज़्यादा कम, ठीक है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। प्रीसेट ऑप्शन पे प्रीसेट का ही चेंज करना, पिक्चर कलर, ये सारे ऑप्शंस हम जब राइट क्लिक करते हैं ना, और यहाँ पे लिखा होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, उस टाइम पे भी देखने को मिलता है। अब यही ऑप्शंस, इसी के थ्रू मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है इन सब का यूज़ करना, ठीक है। तो मैं अभी इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, आप खुद से ये करिए, देखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेरिएंट है, अब जो कोई भी आपने थीम लिया है, अब उस थीम से रिलेटेड अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर में लिया था, तो ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, अलग अलग कलर्स में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर आपको इसके बाद भी कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम कलर पे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कलर है, इसके अलावा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे डाउन एरो दिखाई पड़ेगा, ये डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे कलर पे जाएं और यहाँ से कलर चेंज करते रहें। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर नहीं, फॉन्ट डिज़ाइन चेंज करना है तो जो लिखा हुआ डिज़ाइन है, जैसे फ़ोटो एल्बम आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, वो देखिए वो चेंज होता जा रहा है, लिखने का स्टाइल बदलता जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन पे आप जाके अलग अलग इफेक्ट ले सकते हो। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक दे रहा है फोटो एल्बम यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन पुराने वर्जन में नहीं दिखेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, वही डिज़ाइनर ही है, ओके। तो ये था हमारा डिज़ाइन ऑप्शन, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशंस ऑप्शन के बारे में। ट्रांजिशंस ऑप्शन क्या करता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिशन ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब देखिए ट्रांजिशंस ऑप्शन के अंदर सबसे पहला जो यहाँ पे मॉर्फ है, ठीक है, जैसे कि मैं मॉर्फ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर जब भी मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब हम इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करेंगे तो ये जब स्लाइड दिखेगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड वाले स्टाइल पे हमने स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ इसको भी हमने मॉर्फ कर दिया, ठीक है,
और उसके बाद प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन, तो ये भी ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर फेड करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। देखो कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट यहाँ से बताएगा, अपने पिछले वाले स्लाइड से कैसे इस स्लाइड पे आता है यही पोजीशन बताएगा। अगर हम पुश करते हैं तो पहले पिछला वाला स्लाइड दिखाएगा फोटो एल्बम का एकदम से, और फिर ये बताएगा ये स्लाइड उस स्लाइड से कैसे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले वाले स्लाइड से ये स्लाइड कैसे आएगा। आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे ही रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर अगले स्लाइड पे आप क्लिक करिए, वाइप पे क्लिक करिए। वाइप पे क्लिक करेंगे तो देखिए पिछले स्लाइड से ये वाला स्लाइड कैसे आएगा। फिर अगले वाले पे क्लिक करिए, ठीक है, स्प्लिट पे क्लिक करिए तो देखिए कैसे पिछले वाले स्लाइड से ये स्लाइड पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर सिक्स्थ वाले पे कट करें, ठीक है, कट पे कैसे आता है, रैंडम बार करें तो यहाँ पे रैंडम बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सेवन्थ वाले ऑप्शन पे शेप, ठीक है, एट्थ ऑप्शन पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे ओरिगामी ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक किया तो देखो ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, पिछला वाला से इस स्लाइड पे ऐसे आएगा। ठीक है, नाइन्थ पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ से हनीकॉम्ब। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिस जिस स्लाइड पे मैंने ट्रांजिशंस लगाए हैं उस स्लाइड के ऊपर मेरे को स्टार देखने को मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पे 1 के नीचे ये स्टार दिखाई पड़ रहा है, 2 के नीचे ये स्टार दिखाई पड़ रहा है, 3 के नीचे भी स्टार। तो जिन सब पे ही मैंने 4 पे मैंने कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ पे स्टार दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी हम एक साइड ट्रांजिशंस लगा देते हैं। ठीक है, स्विच, ठीक है, तो पहले वाले स्लाइड से इस स्लाइड पे ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमने सभी पे लगा दिए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने देखिए हमने सारे के सारे स्लाइड पे कैसे हमने ट्रांजिशंस को लगा लिया है। अब हम अपने कीबोर्ड की मदद से F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, और हम एक एक करके स्लाइड को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे F5 प्रेस किया तो देखिए पहला स्लाइड ऐसे आया, फिर मैंने राइट एरो प्रेस किया तो दूसरा स्लाइड अब ऐसे आ रहा है। अगेन में राइट कीज प्रेस करने पे थर्ड स्लाइड ऐसे आ रहा है। तो आप एक एक करके आप देखिए ऐसे ऐसे स्लाइड आता जाएगा। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिंग व्यू दिखेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप करके देखिए खुद से, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए। ठीक है, आप खुद से करें। ठीक है, अब किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने मान लो इस वाले स्लाइड पे इसका कौन सा था इफेक्ट, ऐसे था, मैं सेकंड वाले स्लाइड पे करके प्रीव्यू करके मैं इस पर देख सकता हूँ इसका इफेक्ट बार बार। ठीक है, इसका इफेक्ट ऐसे है। लेकिन अगर मैं इसी का ही इफेक्ट को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा इफेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस बार कौन सा बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप। फ्रॉम टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप से आएगा। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट से आएगा। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम से आएगा। ठीक है, तो आप एक एक करके देखिए, सेम इफेक्ट का ही अलग अलग वेरिएंट होता है, वो वेरिएंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब अगले वाले स्लाइड पे हम देखते हैं कैसा था। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। उसके अगले वाले स्लाइड पर हम देखते हैं ये कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर भी कई सारे इफेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर फ्रॉम लेफ्ट से करना है तो ये लेफ्ट से होगा, अगर फ्रॉम राइट करना है तो ये राइट से होगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं प्रीव्यू करके, कुछ ऐसा आ रहा है। इसको भी आप हॉरिजॉन्टल आउट, वर्टिकल इन, हॉरिजॉन्टल, तो आपको जिधर भी करना है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस थे हमारे ट्रांजिशंस के। होप सो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका अगला ऑप्शन है जो ग्रुप है टाइमिंग। ये टाइमिंग ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, बाकी एनिमेशन टैब से अगली क्लास में समझेंगे। अब देखिए जैसे मैं पहले ऑप्शन पे हूँ, ठीक है, और पहले ऑप्शन के बाद अगर मैं प्रेजेंटेशन व्यू पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F5 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और बार बार मुझे राइट एरो कीज पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा अगर मेरे को चेंज करना है प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं बिना माउस और बिना कीबोर्ड के मदद से अपने आप ही प्रेजेंटेशन को, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शंस की कुछ ऐसा बटन हो या फिर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिस वजह से प्रेजेंटेशन अपने आप ही 2-2 सेकेंड या 5-5 सेकेंड में चलता रहे, इस मोड पे मैं कर दूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
आप टाइमिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस टाइमिंग ऑप्शन में आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आफ्टर, और यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब कोई भी टिक नहीं है, आपको यहाँ पे टिक लगा देना है और ऊपर वाले ऑप्शन से ये टिक हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई पड़ रहा है 0,0,0,0,0, इसको बढ़ा देना है, मतलब हम चाहते हैं 5 सेकंड के बाद, या फिर 5 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 सेकंड के बाद पहला स्लाइड दूसरे स्लाइड पे पहुंच जाए, मतलब कि स्लाइड चेंज होता रहे हर एक 3 सेकंड के बाद। तो मैंने आफ्टर पे क्लिक करके पहले वाले ऑन माउस क्लिक से मैंने हटा दिया और यहाँ पे 3 सेकंड पे कर दिया है। ठीक है, अब करने के बाद, ठीक है, तो ये 3 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाएगा, आपको हर एक पे करना पड़ेगा। तो इस पे भी करना है सेकंड वाले पे, तो आपको दोबारा भी यहाँ पे इसको कितना सेकंड देना है, तो आप क्लिक बटन से इसको अगर 5 सेकंड देना है तो 5 सेकंड दे दो। फिर इसको कितना सेकंड देना है, तो इसको देना है 4 सेकंड, इसको 4 सेकंड दे दो। इस स्लाइड को कितना सेकंड देना है, तो इस स्लाइड को आपको 6 सेकंड देना है। इस स्लाइड पे कितना देना है, तो 2 सेकंड देना है। ठीक है, ऐसे करके सारे स्लाइड पे आपको कितना कितना सेकंड देना, सब पे आपको एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार में, अगर आप चाहते हो सभी को 3 सेकंड दे दो, तो आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा। अगर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, सब पे ही 3 सेकंड सेट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग सब पे मैं सेकंड दूँ, क्योंकि किसी को हमें ज़्यादा देखना पड़ता है, किसी स्लाइड पे कम टाइम लगता है, तो अलग अलग स्लाइड पे मैंने अलग अलग टाइमिंग सेट कर दिया है। ठीक है, आप किसी भी पे क्लिक करें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक गलती ये करी है कि इनके ऊपर मैंने ऑन माउस क्लिक पे जो टिक था ये टिक हटाया नहीं, तो मैं टिक भी हटा देता हूँ। इस पे क्लिक किया, ठीक है, सब पे से मैं ये ऑन माउस क्लिक ऑप्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे स्लाइड से ऑन माउस क्लिक ऑप्शन जो था ये मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब मैं अपने कीबोर्ड के F5 बटन को मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला, ठीक है, मैं अभी कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ, मेरा हैंड यहाँ पर है। ठीक है, अपने आप ही हम देख रहे हैं ये दूसरा स्लाइड आ गया। ठीक है, अब अपने आप ही ये थर्ड स्लाइड भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने जितना भी टाइमिंग इसके अंदर फिट किया हुआ है, जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उतने सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि ऑटोमेटिक हम प्रेजेंटेशन मोड पे कैसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ओके, अब मैं अपने एस्केप बटन पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इधर साउंड ऑप्शन पे। हम अलग अलग साउंड स्लाइड पे, जैसे अगर चेंज हो रहा है स्लाइड चेंज हो रहा है, तो उस स्लाइड पे कोई भी रिंगटोन या फिर जैसे हवा का आवाज़ हो, कोई भी अलग अलग आवाज़ हो, मैं चेंज करके डाल सकता हूँ। जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रीज पे क्लिक किया, ठीक है, या किसी पे भी क्लिक करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करके छोड़ सकते हो। ठीक है, बॉम्ब का क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद मैं ये देखता हूँ पहले वाले ऑप्शन पे तो नो साउंड है, इस पे मैं इसका लगा देता हूँ। इस पे मैं सेक्शन का लगा सकता हूँ, इस पे मैं वोल्टेज का लगा देता हूँ, इस पे मैं उसका लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम F5 बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन पे कैसे आवाज़ देखने को मिला। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरे पे थर्ड देखते हैं आप। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे स्लाइड चेंज हो रहा है तो हमें आवाज़ सुनने को मिल रहा है। यहाँ से हम आवाज़ या फिर अलग अलग साउंड, ठीक है, ट्रिगर का साउंड, अलग अलग साउंड हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही चेंज हो स्लाइड तो वहाँ पे ये साउंड हमने सुनने को मिले। ठीक है, तो ड्यूरेशन साउंड का यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इसको वैसे ही रहने दें। ठीक है, ठीक है जी, तो ऐसे करके हम
चेंज कर सकते हैं, अपने अलग अलग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांजिशन टैब को मैंने ऐसे करके सारा का सारा बता दिया है कि क्या क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगली क्लास में हम लोग एनिमेशन ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।